और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। शहीद पवन दंगल का अब से कुछ देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर 3 बजे शहीद पवन दंगल का अंतिम संस्कार किया जाएगा और रामपुर पहुंचा है शहीद पवन दंगल का पार्थिव शरीर। नम आंखों से इस वीर सपूत को विदाई दी जा रही है। जगह जगह लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बताएं कि इस मौके पर विधायक इंद्रदत्त लखपाल भी मौजूद रहे। पुलवामा आतंकी मुठभेड़ में रामपुर के पवन दंगल शहीद हो गए थे। ग्राम पंचायत किन्नू के पृथ्वी गांव के रहने वाले थे और 28 साल के अपने इस जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग वहां पर भारी संख्या में मौजूद हैं। 20 दिन पहले ही घर से ड्यूटी पर गया था पवन। घर के इकलौते बेटे थे पवन दंगल। अब से कुछ ही देर बाद यानी 3 बजे पवन दंगल का अंतिम संस्कार होना है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आत्मा सिंह। आत्मा सिंह, अपने इस शहीद सपूत को विदाई देने के लिए वहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। आपसे सीधी तस्वीरें हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर देख पा रहे हैं? जी हिना, आज जैसे ही शहीद पवन कुमार दंगल का जो पार्थिव शरीर है वो रामपुर में पहुंचा तो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग फूल मालाएं लेकर के खड़े थे और नम आंखों से शहीद को विदाई दे रहे थे। एक सिर्फ रामपुर में ही नहीं, जहाँ जहाँ भी, जैसे नोगली है, रामपुर है, झाकड़ी, जीरी, इन सब जगहों पर जो सैकड़ों की संख्या में या यूं कहें कि हजारों की संख्या में लोग नम आंखों से शहीद पवन दंगल को विदाई देने के लिए आए। जी हिना। आत्मा सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस अहम मौके पर वहां कौन से जो लीडर हैं वो मौजूद रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपने इस शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है तमाम तर चीजें जो है वो की जा रही हैं। जी, यहाँ पर जो है वो इस मौके पर उनके पैतृक गांव पृथ्वी में जो है हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए, लेकिन राजनीतिक तौर पर कोई बहुत अहम व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं है। सरकारी अमला वहां पर है, फौजियों की टुकड़ी वहां पर है और ग्रामीण है, लेकिन नेताओं की तरफ से कोई अहम नेता वहां पर अभी तक नहीं पहुंचा है। लेकिन सुबह जो है यहाँ की रानी प्रतिभा सिंह, जो कि संसदीय क्षेत्र की सांसद है और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, वो पीड़ित परिवार से मिलने सुबह गई थी, लेकिन वो भी इस वक्त वापस जा चुकी हैं। जी आत्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए और लगातार इस अहम खबर पर तमाम तर जो अपडेट है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शिमला के कांग्रेस मुख्यालय में महीने में 1 दिन मंत्री बैठेंगे, जिससे वो पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता की समस्याओं को सुन सकें। सीएम सुक्खू ने पार्टी कार्यालय के दौरे के दौरान ये अहम ऐलान किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सीएम के फैसले का स्वागत किया। वहीं इसकी शुरुआत खुद से ही करते सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक बदहाली पर सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी और पूर्व की जयराम सरकार की कारगुजारियों को जनता के सामने रखेगी। कांग्रेस अपनी सभी गारंटी 5 साल में पूरा करेगी। वहीं उन्होंने भाजपा की विधायक दल की बैठक को लेकर कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, इसे लेकर भाजपा विधायक दल महंगाई के खिलाफ प्रस्ताव पारित करे और ये प्रस्ताव पीएम मोदी को भेजा जाए। पार्टी की अप्रोच नेताओं तक पहुंचे, मंत्रिमंडल तक पहुंचे, इस दृष्टिकोण से हमने कांग्रेस ऑफिस में निर्णय किया है और हम आने वाले समय में जो और हमारी सरकार की गारंटियां उसको पूरा करेंगे। जनता ने हम पर विश्वास किया है, हम जनता को विश्वास देना चाहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था 4 साल में ठीक होगी, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं होगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इस सरकार के खिलाफ हमारी सरकार ने फैसला किया है कि फाइनेंशियल जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिस प्रकार आर्थिक बदहाली में ये राज्य पहुंचा है, हमारी सरकार इसके खिलाफ एक व्हाइट पेपर लाएगी जो आने वाले समय में जनता के सामने रखा जाएगा। इस व्हाइट पेपर के द्वारा हम लोगों को ये बताएंगे कि किस प्रकार से आर्थिक स्थिति की बदहाली हुई है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इसकी शुरुआत की है। हमने ये तय किया था कि महीने में 1 मंत्री अवश्य यहाँ पर बैठेंगे
और लोगों की जो ग्रीवेंसेज है उसको सुनना उनका भी कर्तव्य है। तो उसके लिए हमने उनसे आग्रह किया और सभी ने स्वीकार किया कि हम महीने में एक दिन देंगे। आज उसकी शुरुआत यहाँ मुख्यमंत्री जी ने की है, तो इनका पार्टी की तरफ से मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। वो कहते थे मैं सिलेंडर में जो महंगाई बढ़ी है या दाम बढ़े उसको मैं कम करके दूंगा। उन्होंने ये वायदा लोगों से किया और बार बार और चीजों पे भी, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, सीमेंट है, सरिया है, इसके भी बहुत कीमतें बढ़ी। तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे मौका दे एक बार और मैं इसको अवश्य निर्धारित करूंगा। ये जो प्राइसेस बढ़ी है इसको कम किया जाएगा सरकार आने पर। अब तो 8 साल हो गए हैं, कहाँ तो कम करने की बात, वो और इसमें बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। ये जनता के ऊपर एक और आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हम सभी दुखी है और हम इस सरकार से आग्रह करते हैं कि आप जनता की तरफ देखो, जनता के जो नाराजगी है उसको समझने की कोशिश करो और इसका। और अब शिमला से बड़ी खबर आपको, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल एक बार फिर कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक कल दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में होना है, जिसमें 1 मार्च को बैठक में बाकी बचे एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बजट और ओपीएस की मानक संचालन प्रक्रिया पर भी चर्चा संभव है। इस बैठक में पूर्व की जयराम सरकार के समय खोले गए शिक्षण संस्थानों पर भी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने को लेकर मंजूरी भी इस अहम बैठक में मिल सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, आपसे जानना चाहेंगे, कल एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, कौन कौन से अहम इश्यूज इसमें रहने वाले हैं? जी हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ये कहा था कि जो पिछली बैठक में जो एजेंडा आइटम तय किए गए थे, जो जानकारी हम तक पहुंची थी, वो करीब 50 एजेंडा आइटम थे, लेकिन वो सारे जो है उसमें उन पर जो है चर्चा नहीं हो पाई है। इसलिए ये जो कुछ फैसले जो है लेने हैं, महत्वपूर्ण फैसले हैं जो राज्य सरकार ने करने हैं, अब इसलिए ये जो है महत्वपूर्ण बैठक जो है बुलाई गई है कल दोपहर 12 बजे। इसमें देखिए, ये माना जा रहा है कि शायद ओपीएस को लेकर जो एसओपीज बनने हैं उसको जो है फाइनलाइज कर सकता है। इस पर पहले चर्चा होगी, फिर कैबिनेट मंत्री इस पर जो है अपनी राय देंगे। दूसरा बड़ा जो फैसला राज्य सरकार के सामने ये करने का है, जिस तरह से पहले से राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं कि जो पूर्व सरकार के समय 1 अप्रैल 2022 के बाद जो सरकार जो 9 महीने के अंतिम 9 महीने के फैसले थे, वो जो संस्थान खोले गए थे उनको जो है बंद करने को लेकर जो आदेश दिए गए थे, उनमें अब शिक्षण संस्थान ऐसे बचे हुए जो राज्य सरकार के सामने अब एक बड़ा सवाल है कि क्या वो संस्थान जो है जारी रखने हैं या उनको मर्ज किया जाना है या फिर वो संस्थान बंद कर दिए। इसमें बहुत सारे स्कूल थे जिनको अपग्रेड किया गया था, कॉलेज नए खोले गए थे, तो उन पर जो है फैसला लिया जाएगा और ये इस पर जो है पहले चर्चा की जाएगी। ये एक बड़ा फैसला जो कांग्रेस की जो गारंटियां हैं उसको लेकर भी जानकारी निकल कर आ रही है कि शायद इसमें जो कैबिनेट सब कमेटीज जो बनाई गई हैं, जो महिलाओं के लिए जो गारंटी दी गई थी 1500 रुपये हर माह देना है और जो 1 लाख रोजगार देने का वादा है, उनको लेकर जो है इस पर फैसला होने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण चर्चाएं जो है इसमें करेंगे और महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि जो बजट सत्र आने वाला है उसको भी जो यहाँ पर चर्चा इस कैबिनेट बैठक में की जाएगी। बिल्कुल रणवीर, तो काफी अहम रहने वाली है ये बैठक, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे, भाजपा विधायक दल की बैठक शिमला में होना है। विधायक दल की ये बैठक, आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इसकी अगुवाई करेंगे। विले पार्क सर्किट हाउस में होना है ये अहम बैठक, शाम 6 बजे होने वाली है ये अहम बैठक। विधानसभा सत्र को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी, साथ ही विधानसभा सत्र को लेकर यहां पर रणनीति भी बनाई जाएगी। तो भाजपा विधायक दल की बैठक होना है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई करेंगे। विली पार्क सर्किट हाउस में ये बैठक शाम 6 बजे होगी और विधानसभा सत्र में लेकर क्या रणनीति बनाई जाए उसको लेकर ये बैठक काफी अहम रहने वाली है। नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और रुझान भी आ रहे हैं, शुरुआती रुझान आए हैं और लगभग लग रहा है कि मैच्योर वो रुझान है। इन तमाम और प्रदेश की कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। नॉर्थ ईस्ट में रुझान है और कुछ बीजेपी के पक्ष में लग रहे हैं।
देखिए, नॉर्थ ईस्ट के 3 प्रदेशों में परिणाम आज आने वाला है और गिनती शुरू हो चुकी है। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि खासतौर से त्रिपुरा में जहां भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी, वहां भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ आगे चल रही है। और अभी तक के जो रुझान है, वो रुझान के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बन रही है। और ऐसा गढ़ जो बहुत लंबे समय तक कम्युनिस्टों के पास रहा, उस गढ़ को तोड़ा है। पिछले 5 वर्ष सरकार भाजपा की बनने के बाद फिर 5 वर्ष के लिए भाजपा की सरकार वहां पर बन रही है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सीधे रुक करेंगे अपने साथी राजेंद्र शर्मा का। राजेंद्र, भाजपा विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है और जाहिर सी बात है कि इसमें हुकूमत को किस तरह से घेरा जाए, उसकी रणनीति जो है तैयार करने के लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल, आज शाम 6 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक सर्किट हाउस में होने वाली है और बड़ी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से रुख भाजपा का पिछले दिनों देखने को सामने आया है, डिनोटिफिकेशन के खिलाफ कैंपेन, एक बड़ा कैंपेन भाजपा ने शुरू किया है। ब्लॉक स्तर से लेकर कह सकते हैं मंडल, जिसको भाजपा मंडल से लेकर पूरे प्रदेश तक का एक खाका तैयार किया गया। पहले सिग्नेचर कैंपेन हुआ और अब जिला स्तर पर कैंपेन है। नेता प्रतिपक्ष उनमें मौजूद रह रहे हैं, स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री उनमें मौजूद रह रहे हैं। और अब आज बैठक भाजपा की विधायक दल की रहने वाली है। विधानसभा का जो बजट सत्र रहने वाला है, सुखू सरकार का पहला बजट सत्र होगा। इसमें किस प्रकार से सरकार को घेरा जाएगा और किन मुद्दों को उठाया जाएगा, खासकर किन प्रश्नों को अहमियत दी जाएगी, किन मुद्दों को अहमियत दी जाएगी, तमाम रणनीति आज इस बैठक में तैयार होने वाली है। जैसे कि नेता प्रतिपक्ष से हमने अभी कुछ देर पहले बातचीत में उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर पूरी तैयारी होगी, किन किन मुद्दों के ऊपर घेरा जाएगा और किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से सत्र के अंदर मुद्दों को उठाया जाएगा। जो मेन फोकस भाजपा का है वो यही है कि किन इश्यूज को हाईलाइट किया जाएगा, जिनको पहले से भाजपा लोगों के बीच में उठा रही है, चाहे वो धरने प्रदर्शन के माध्यम से हो या फिर सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से हो, उन इश्यूज के ऊपर विधानसभा में घेरेंगे। इसके अलावा अगर हम कहें तो इस जो भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही है, इनमें नगर निगम चुनावों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है, क्योंकि अब विधानसभा सत्र के तुरंत बाद शिमला में नगर निगम चुनाव होने हैं। बिल्कुल, तो इस अहम बैठक में क्या कुछ अहम रहने वाला है, उस पर भी लगातार नजर बनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। अपना हिमाचल में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। Sixteen channels, 15 languages. और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर मंडी है, जहां के पधर में एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताया गया है, जिसे मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर किया गया है। बताया गया है कि पधर जोगिंद्रनगर वाया नोहली सड़क मार्ग पर दमेला के समीप एक कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, जिससे कार में धमाके के साथ आग लग गई। इस आग में कार में सवार 2 युवक जिंदा जल गए, तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान 28 वर्षीय भुवन सिंह, 28 वर्षीय सुनील और निवासी पधर के रूप में की गई है। डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने बताया कि 3 युवक रात के समय लेंटर डालकर घर की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। नालागढ़ से खबर है, जहां की बघेरी में एक ट्रक चालक शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक चालक अनिल कुमार पंजाब के रोपड़ का रहने वाला बताया गया है। बागा से अल्ट्राटेक फैक्ट्री गाड़ी लेकर आया था। सुबह महिलाओं ने चालक के शव को देखा और अन्य लोगों को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। मेरी बात हुई थी, बोलता कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ गाड़ी लेके बघेरी में, भी देखता हूँ अगर मेरा टाइम है तो मैं तेरे पास आता हूँ घर पे, लेकिन वो आया नहीं। बोलता कि मैं शाम को आऊँगा खाली करके।
मेरी रात को लास्ट बात जो उससे हुई थी वो 7, साढ़े 7 और 8 बजे के बीच में हुई है। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई है उससे। सुबह मैंने फ़ोन किया उसको, उसने फ़ोन नहीं उठाया। 9 बजे फ़ोन किया मैंने उसको, 2 बजे फ़ोन किया था। 5 बजे फ़ोन किया, 5 बजे कोई फ़ोन नहीं उठाया किसी ने भी। उसके बाद जब मेरे को 6 बजे पता चला तो मेरा फ़ोन उठाया किसी ने, उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसकी डेथ हो गई। तो फिर मैं यहाँ पे आया था। अपना पुलिस वालों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को बस इंसाफ चाहिए। जो मेरे भाई के साथ हुआ है वो मेरे को सारा मतलब बिल्कुल साफ क्लियर पता चला जाए भी हाँ क्या उसके साथ हुआ क्या नहीं। सुक्खू सरकार ने वित्तीय बोझ को कम करने के लिए घाटे में चल रहे निगम और बोर्ड को मर्ज करने की तैयारी कर ली है। 1 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज यानी कृषि उद्योग निगम समिति को HPMC में मर्ज करने का फैसला लिया गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से कहा है कि जो निगम और बोर्ड सरकार पर बोझ बने हैं उन्हें अन्य निगमों में मर्ज करने पर काम करने की जरूरत है। उद्योग विभाग में फाइनेंस कॉर्पोरेशन को HPSIDC में मर्ज करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। अधिकारियों को सरकारी उपक्रमों के घाटे को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि प्रदेश में 13 निगम और 9 बोर्ड हैं जिनमें से अधिकतर घाटे में ही चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, सभी मिनिस्टर्स को कहा है कि जो बोर्ड्स और कॉरपोरेशन और भी घाटे में और जिनके जो वर्क्स है वो डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो रही है उनको जो बंद किया जाएगा, उनको मर्ज किया जाएगा। अब हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, हम उसको जो है अभी तो इट इज़ अंडर डिस्कशन, मगर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को भी जो है वो HPSID में मर्जन करने का प्रपोजल आएगा। तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग बोर्ड्स और कॉरपोरेशन जो घाटे में उनको मर्ज करने के लिए सरकार जो है गंभीरता से विचार कर रही है। ये तो है ही ना, अब जो अननेसेसरी बर्डन है हम उनके जो हम मर्ज करके एम्प्लॉयज़ को दूसरे कॉरपोरेशन में ले जाएंगे जो प्रॉफिट में है। हिमाचल लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता और सही अभ्यर्थियों के चयन को लेकर सुक्खू कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। अब हिमाचल लोक सेवा आयोग को हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एक्ट 1984 के में लाने का फैसला लिया गया। सरकार की ओर से बताया गया कि यह फैसला किसी भी प्रकार के कदाचार पर रोक और उम्मीदवारों के चयन में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इसके अलावा HAS के 9 पद और सिविल जज के 10 पदों समेत विभिन्न विभागों में 93 पद भरने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। खबर ऊना से है, जहां के महतपुर में एक निजी अस्पताल में नाक के ऑपरेशन के बाद एक युवक की मौत होने से मामला गर्मा गया है। मृतक के परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और पुलिस को इसकी शिकायत की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं निजी अस्पताल के संचालक ने लापरवाही के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ऑपरेशन के दौरान नहीं हुई है, एक्चुअल में ऑपरेशन खत्म हो गया था, उसके बाद पेशेंट का एकदम सांस की नली सिमड़ने की वजह से उसका सांस कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। तो हमारे उस समय बेहोशी वाले डॉक्टर साहब ने सांस की ट्यूब डाल दी थी। उसके बाद उसकी हार्ट बीट वगैरह सब कुछ वापस, एक बार उसको हार्ट अटैक हुआ, फिर उसके बाद वो वापस आ गया। उसके बाद हम जो उसकी थी वो हम उसको एम्बुवैक से दे रहे थे और उसके बाद फिर हमने उसको एम्बुलेंस बुला के चंडीगढ़ शिफ्ट करने का फैसला किया, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हमारे नाक वाले जिन्होंने ऑपरेशन किया था वो बोल रहे थे कि वहाँ बेटर फैसिलिटीज़ हैं तो हम वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पहुँचने पे उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। निजी अस्पताल है मलिक अस्पताल, ये महतपुर में स्थित है। यहाँ पर एक व्यक्ति आया था अपना नाक का ऑपरेशन कराने के लिए और नाक का ऑपरेशन कल सक्सेसफुली हो गया था, बट उसके उपरांत उनका जो है सांस रुकना बंद हो गया और उनको PGI रेफर कर दिया था और जहाँ पर उनकी बाद में जाकर जो है मृत्यु हो गई। इसके संदर्भ में हमारे महतपुर चौकी में, महतपुर थाने में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी जो मृतक है उनके परिवार वालों ने, और उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कि ये जो हुआ है वो मेडिकल अथॉरिटीज़ की लापरवाही के कारण हुआ है। तो उसी के दौरान हमने रेलेवेंट सेक्शंस के अंडर केस दर्ज कर दिया। नूरपुर अस्पताल में तैनात दवाई विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष ने बताया कि OPD में चेक कराने वाले मरीजों में वायरस के मरीजों की संख्या में 60% तक
की बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका मुख्य कारण मौसम का बदलना है। मौसम बदलने से वायरस और बैक्टीरिया पनपने का मौका मिल जाता है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने और उनके साथ आए लोगों से ये ज्यादा फैल रहा है। वायरस होने पर मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, शरीर में थकन रहती है, गले में खराश, बहती नाक, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आंखों में लाली आ जाती है, त्वचा में लाल चिकत्ते जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मरीजों को इस रोग में स्वयं दवाई न लेकर डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयों को सेवन करने की सलाह दी गई है। अच्छा, ये जो वायरस है एक्चुअली ये जो मौसम बदलने के दौरान जो हमारा कॉमन रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है, जो मोस्ट कॉमन हमारे पॉजिटिव एजेंट इसका, तो वही वायरस है ये। अभी आज की डेट में ये देखो मौसम बदलने से क्या होता है, इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है ग्रो करने के लिए, तो ये कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट फिर ट्रांसफर होता है। तो ये जो भीड़ है इतना ज़्यादा एक दूसरे से ही फैलता है ये वायरस, तो ये ऐसे ही फैलता है ये वायरस। इससे होने वाली दिक्कतें यही हैं जो फिर सारे शरीर में दर्दे रहना, नाक बंद रहना, चलना, गले में दर्द होना, है ना, तो ये सब दिक्कतें रहती हैं। और ज़्यादातर ये 3-4 दिन रहता है ये कोर्स, उसके बाद खुद ये ठीक भी हो जाता है। कई बुजुर्गों में जैसे जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको दिक्कत कर सकता है ना। बड़े सारे लोग जो है ना पहले ही एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो ये भी थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा इस चीज़ में, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ज़्यादा रोग होता नहीं है। एक बार डॉक्टर की सलाह ले, मैं तो यही कहूँगा, उसके बाद जो है कोई अगर दवाई लेनी है वो ले। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से लौटे नेता कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से चार्ज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि उनकी पार्टी का अधिवेशन बेहद महत्वपूर्ण था। इस अधिवेशन में दिग्गज नेताओं से मिलने का मौका मिला, उनके विचार जानने को मिले। कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाएगा इसे लेकर रणनीति तैयार की गई और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। हमारे अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार से महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए एक कार्यक्रम लेकर आए, मैं समझता हूं ऐसा कार्यक्रम जो है वो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए जिस भविष्य जो देश का है उसके लिए कार्यक्रम दिया गया। घोषणा इस प्रकार की गई कि हमारे जो युवा हैं, 50 वर्ष से नीचे के जो व्यक्ति हैं, उनको संगठन में आगे लाया जाएगा। हमारी जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी जो 50% निश्चित रूप से की जाएगी और आने वाले भविष्य। पिछले 3 दिनों से चंबा शहर में पानी की सप्लाई बंद होने से आम लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना है। दरअसल चंबा के साथ लगते सरोथा नाले में भूस्खलन की वजह से प्रमुख पानी की सप्लाई पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ गई है। यहां पर पहले रास्ते को बहाल किया गया, उसके बाद जल शक्ति विभाग ने नई पाइपलाइन को जोड़ने का कार्य शुरू किया। हालांकि पाइपलाइन तो जोड़ दी गई, लेकिन अभी तक लोगों के घरों में नलों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। खासकर होटल और ढाबे वालों को सबसे ज्यादा मुश्किलें पेश आ रही हैं। मेन जो यहाँ की जरूरत है वो है पानी, और पानी ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। 2 दिन हो गए पानी नहीं है, कारण बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। पानी पीने लायक भी नहीं है, पीने के लिए भी नहीं है, तो कोई एक एक्स्ट्रा टैंक लगवाना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे पानी की जो शहर में है या ढाबों वगैरह के लिए जो है वो पानी दिया जा सके। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्टार प्रोजेक्ट के तहत सोलन में 107 प्राथमिक टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये 5 दिवसीय ट्रेनिंग डाइट में चली हुई है। इसमें फिलहाल धर्मपुर, कुठार और कंडाघाट खंड के 27 टीचर शामिल हैं। स्टार प्रोजेक्ट के तहत इस ट्रेनिंग को करवाने का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। इससे पहले नालागढ़ में 38 में 42 शिक्षकों ने ट्रेनिंग ली। डाइट प्रधानाचार्य डॉक्टर शिव कुमार ने बताया कि स्टार प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न तरह की गतिविधियां करवाकर अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स ऑफ स्कूल्स, इस करके ये प्रोजेक्ट है। इसमें प्री प्राइमरी, क्योंकि हिमाचल में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की गई हैं, तो हिमाचल सोलन में 107 स्कूलों में ये शुरू है स्कीम। तो उन 107 स्कूलों के एक टीचर को हम इस प्रोजेक्ट के तहत उनका क्षमता निर्माण कर रहे हैं। 2 वर्कशॉप इस तरह की नालागढ़ और अर्की में हो चुकी है, और ये इस तरह की अंतिम, जिसमें 42 टीचर सोलन आसपास के ब्लॉकों में भाग ले रहे हैं।
जिसको हम HRTC के सोलन परवाणु के तहत 40 बस रूटों की रूट वैधता समाप्त हो गई है। बस रूटों के परमिट खत्म होने और रिन्यू न होने का मुद्दा जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में भी उठ चुका है, लेकिन फिर भी बसों के संचालन जारी है, जिससे यात्रियों को जान का खतरा बना हुआ है। ARTO सोलन गोपाल चंद शर्मा ने बताया कि रूट परमिट रिन्यू करने को लेकर जो आवश्यक औपचारिकताएं पूरी न होने के मामले लटक जाते हैं। 40 रूट परमिट HRTC की वैधता समाप्त हो चुकी है, जिस पर विभाग की ओर से चालान भी किए जाते रहे हैं। आगे भी इस तरह के चालान विभाग द्वारा किए जाएंगे। तो अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। 15 languages, 26 states.